चीन के खिलाफ बढ़ती नफरत और भारत के ग्लोबल कूटनीति का शानदार फायदा भारत को मिलता दिखाई दे रहा है। जिस लैटिन अमेरिकी देशों के अंदर भारत की पकड़ कमजोर मानी जाती रही है, आज उसी लैटिन अमेरिकी देशों के अंदर भारत ने चीन को धूल चटा दी है। वैसे बता दे कि दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका, मैक्सिको, वेस्ट इंडीज और कैरेबियन देशों को मिलाकर उन्हें लैटिन अमेरिकी देश कहा जाता है। और लैटिन अमेरिकी देशों के अंदर चीन का प्रभाव ऐसा ही माना जाता है जैसा कि अफ्रीका के अंदर है। लेकिन अफ्रीका और लैटिन अमेरिका दोनों ही जगह चीन के प्रभाव को भारत ने गहरी चोट पहुंचाई है। वैसे तो अफ्रीका के अंदर भारत के बढ़ते प्रभाव की कई सारे खबरें आ चुकी हैं, लेकिन पहली बार भारत ने लैटिन अमेरिकी देशों के अंदर शानदार पकड़ हासिल करते हुए 13.2 अरब डॉलर का शुद्ध निर्यात किया है। वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार 2019 अप्रैल से 2020 मार्च तक लैटिन अमेरिकी देशों को किया गया निर्यात यह दर्शाता है कि भारत की पकड़ अब दुनिया के कोने कोने में मजबूत हो रही है। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार भारत के वैश्विक कार निर्यात का 28% हिस्सा केवल लैटिन अमेरिकी देशों को जाता है। वहीं भारत के वैश्विक मोटरसाइकिल का 22% निर्यात केवल लैटिन अमेरिकी देशों को होता है। और मैक्सिको के अंदर तो ऑटोमोबाइल्स के निर्यात के मामले में अमेरिका के बाद भारत का ही नंबर आता है। और पिछले 3 सालों में अर्जेंटीना के अंदर भी भारत ने शानदार पकड़ हासिल की है। इसके अलावा ग्वाटेमाला, पेरू, कोलंबिया ऐसे देश हैं जहां पर भारत ने चीन को पूरी तरह से पीछे छोड़ दिया है। और अमेरिका के बाद भारत की पकड़ यहाँ पर सबसे ज्यादा मजबूत है। इसके अलावा नाइजीरिया और कोलंबिया के अंदर तो भारत ने चीन के ऑटोमोबाइल्स के व्यापार की हवा निकाल दी है। और लैटिन अमेरिकी देशों के अंदर अपनी पकड़ को और भी मजबूत करने के लिए भारत की सबसे बड़ी 2 व्हीलर कंपनी हीरो मोटोकॉर्प ने कोलंबिया के अंदर 1 अरब डॉलर का निवेश कर अपना एक विनिर्माण केंद्र भी बनाया है। अब ऐसे में देखा जाए तो भारत के मजबूत होते पकड़ की वजह से ही चीन न केवल बौखलाया हुआ है, बल्कि भारत को विकास के रास्ते से हटाने के लिए सीमा पर तनाव भी पैदा कर रहा है।